दोस्तों, 20/80 रूल ये बताता है कि सिर्फ 20% लोग होते हैं जो कामयाब होते हैं, और उनकी कामयाबी के सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि वो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो वो क्या वजह है कि मैं और आप जो हैं वो मेंटली स्ट्रांग क्यों नहीं बन पाते, और हमारे माइंड के अंदर भी वो नई नई चीज़ें क्यों नहीं आती, और क्यों नहीं मैं और आप भी अपनी कामयाबी के माइलस्टोन्स को अचीव कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको ये बताएंगे कि आप हाउ टू बिकम ए मेंटली स्ट्रांग। और अगर आपने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो वो सारी की सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ के अंदर भी आना शुरू हो जाएंगी। तो आप लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर जो अब तक जो आप क्राई करते जा रहे हैं, और आपकी लाइफ के अंदर जितने भी ब्रेक डाउन्स हो रहे हैं, इन ब्रेक डाउन्स को इन क्राई होने की बजाय आप इन चीज़ को कन्वर्ट कर लें मेंटली स्ट्रांग पीपल की प्रैक्टिसेस के अंदर, कि आप ट्राई करना शुरू कर दें। और अगर आप ब्रेक डाउन हुए हुए हैं तो अपने आप को ब्रेक थ्रू करना शुरू कर दें। इसी तरीके से अगर आप जो चीज़ें जो आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है, जो आपको कंसर्न चीज़ें लगती हैं, उसको आप कन्वर्ट कर दें इन्फ्लुएंस के अंदर। और जो चीज़ें आपको एडवर्सिटी के तौर के ऊपर नज़र आती हैं, आप उसको अपने माइंड के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ कंसीडर करें। यानी कि हर चीज़ को आसान लफ्ज़ों के अंदर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी चीज़ को डिफ़िकल्टी की बजाय उसको पॉसिबिलिटीज़ के अंदर जब कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे, तो आपका माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली वर्कआउट करना शुरू हो जाएगा। और एक बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, डूइंग द सेम थिंग एंड स्टार्ट एक्सपेक्टिंग न्यू रिजल्ट, ये कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। यानी कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपकी लाइफ के अंदर कोई मौजज़े होंगे और आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेस गेन कर लेंगे, तो दिस थिंग विल नेवर एवर हैपन इन योर लाइफ अनलेस एंड अनटिल कि आप अपने कंफर्ट जोन से अपने माइंड को निकाल के और नई नई ऑप्शंस के ऊपर आप लोग वर्किंग जब तक नहीं करेंगे, तब तक कभी भी आपकी लाइफ के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ सकता। दोस्तों, यू कैन नेवर गेट न्यू रिजल्ट्स बाय डूइंग द सेम थिंग्स नाउ दैट यू हैव डन इन द पास्ट। यानी कि अगर आप वही चीज़ें जो अपने माजी के अंदर अगर करते आ रहे हैं और फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें, तो आपको कभी भी डिफरेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते आ रहे। क्यों? क्योंकि आपने तो अपने पुराने पैटर्न्स को बार बार फॉलो करते जा रहे हैं। तो जब पुरानी चीज़ों को आप मैसिव एक्शंस प्लान के थ्रू इस चीज़ को आप जब अपनी पूरी एफर्ट लगाएंगे, तो आपको कभी भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि फार्मूला ये आपको बताता है कि मैसिव एक्शन प्लान्स प्लस न्यू ऑप्शंस इक्वल टू सक्सेस। दिस इज़ द ओनली वन ऑप्शन कि अगर आपने मैसिव एक्शंस प्लान लिए और उसके साथ अगर आप न्यू इनिशिएटिव लेके उस चीज़ को नया डिफरेंट तरीके के साथ आप अगर करेंगे, तो तभी आपको कामयाबी मिलेगी। वो कंपनीज जो अपने पुरानी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करके, या वो इंडिविजुअल्स जो नाकाम अपनी ज़िंदगी के अंदर हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ के अंदर वो नई चीज़ों को, चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, और जिसकी वजह से उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो यानी कि आसान वर्ड्स के अंदर, अगर आपके रूटीन के एक्शंस हैं और प्लस अगर आप अपने साथ बेशक न्यू ऑप्शंस भी अटैच कर लें, तो फिर भी याद रखिए आपको रिजल्ट हमेशा फेलियर ही मिलेगा। वजह इसकी ये क्या है कि आपकी जो जितनी भी रूटीन्स हैं वो आपकी कंफर्ट जोन को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो कामयाबी के लिए और अपने मेंटली माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ही फार्मूला है, और वो फार्मूला है कि मैसिव एक्शंस प्लस ओल्ड ऑप्शंस, ये दोबारा आपको रिजल्ट फेलियर देता है। और राइट फार्मूला क्या है कि मैसिव एक्शन प्लान्स प्लस न्यू ऑप्शंस, यही वो चीज़ है जो आपको कामयाब बना सकती है। दोस्तों, मैसिव एक्शन प्लान्स प्लस न्यू ऑप्शंस यानी कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, नेवर गिव अप कर रहे हैं, और उसके साथ नई नई ऑप्शंस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो यही वो चीज़ें हैं जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएंगी। और एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन कमिटिंग ए मिस्टेक बट नेवर कमिट द सेम मिस्टेक्स ट्वाइस। अगर आप एक गलती बार बार करते जा रहे हैं, और आपको नाकामी ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, फेसबुक भी अब सबसे पहले एक गेमिंग साइट थी, ये भी एकदम ही इतना बड़ा इसका कम्युनिटी नेटवर्क नहीं बना था। और वक्त के साथ साथ इन्होंने न्यू ऑप्शंस के ऊपर काम कर करके और अपने मैसिव एक्शंस प्लान की स्ट्रेटजीज़ के ऊपर साथ वर्कआउट किया, और उसका रिजल्ट ये बना कि एक पावरफुल कम्युनिटी नेटवर्क बन गया। इसी तरीके से जो यूट्यूब थी, वो फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर यूट्यूब नहीं थी, बल्कि ये एक डेटिंग साइट थी। इसके ऊपर भी प्लस मैसिव एक्शंस प्लान और प्लस न्यू ऑप्शंस के ऊपर काम कर करके एक बहुत ही बड़ा वीडियो का नेटवर्क जो है वो डेवलप हो गया। और तो इंस्टाग्राम भी फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर इंस्टाग्राम नहीं बना था, बल्कि ये भी एक गेमिंग साइट थी। लेकिन इसकी भी स्ट्रेटजी की कामयाबी के पीछे सिर्फ एक ही राज था कि मैसिव एक्शन प्लान्स और प्लस न्यू ऑप्शंस के ऊपर काम कर करके। यानी कि अगर मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर हैं, तो अपने स्ट्रेस को अपनी स्ट्रेटजी के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर दें। अगर आप होपलेस फील कर रहे हैं, तो अपने आप को एंडलेस होप के अंदर कन्वर्ट करना
करना शुरू कर दें। अगर आप अपने माइंड को गिव अप सिचुएशन के अंदर आ रहे हैं तो गेट अप होना शुरू कर दें। अगर आप किसी चीज़ में अपने आप को विक्टिम कह रहे हैं तो अपने आप को विक्टोरियस कहना शुरू कर दें। अगर आपका माइंड जो है आपको वॉरियर के तौर के ऊपर प्रेजेंट कर रहा है तो अपने माइंड को कहिए अपने आपको एक वॉरियर की पॉसिबिलिटी के अंदर लेके आना शुरू कर दिया। तो आपको याद होगा कि अगर थॉमस एडिसन जो था उसने 9999 टाइम्स उसको फेलियर नहीं मिली, बल्कि उसने 9999 दफ़ा तरीके दरियाफ़्त किए जिससे बल्ब नहीं बनता था। तो आपने भी अपनी लाइफ के अंदर यू आर गोइंग टू नॉट ब्लेम योर सेल्फ, बल्कि आप अपने आप को यू विल चेंज द गेम नाउ। आप ये कहिए कि मैं आई कैन ओनली फोकसिंग ऑन द पास्ट। आप अपने माइंड को कैन नॉट कंट्रोल ये ना कहें, बल्कि आप कहें यू कैन कंट्रोल, और अपने फ्यूचर को फोकस रखें। जब आप फ्यूचर को फोकस रखेंगे और बजाय इसके कि मीनिंगलेस होके माइंडलेस होके और डिस्ट्रक्शन को फोकस करने के बजाय आप अपने माइंड को क्रिएटिवली सॉर्ट आउट करना शुरू कर दें और नई पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर दें। आप जब इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग करेंगे तो आपके माइंड के अंदर खुद ब खुद पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। आपके माइंड के सारे बल्ब चलना शुरू हो जाएंगे और यही वो बल्ब है जो आपको आपके माइलस्टोन की तरफ अचीव करने में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करेंगी। यहाँ पे आप लोगों को जापानियों की सक्सेस क्राइटेरिया मैं बताना पसंद करूँगा कि वो सिर्फ एक ही प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, काइजन। और काइजन कहता है कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, यानी कि आपने अपने आप को कभी भी किसी के सामने प्रूव नहीं करना, आपने इम्प्रूव करना है। यानी आपने कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना, आपने अपने आप को रिकॉग्नाइज करना है। आपने कभी भी किसी के बारे में कोई कंप्लेन नहीं करनी, बल्कि आपने उसको रिफॉर्म करना है। आपने कभी भी किसी चीज़ के बारे में क्रिटिसाइज़ नहीं करना, बल्कि उस चीज़ को आपने रेक्टिफाई करना है। आपने कभी भी किसी चीज़ के बारे में नेगेटिविटी नहीं फैलानी, बल्कि आपने उस चीज़ के बारे में पॉजिटिविटी के थ्रू उस चीज़ को सोचना है। यानी कि ये वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अगर आप अपने माइंड को प्रोग्राम कर लेंगे और इस तरीके से अगर आप अपने आप को सोचना शुरू कर देंगे, चीज़ों के बारे में राय जनरेट करेंगे और मैसिव एक्शंस प्लान्स और प्लस न्यू पॉसिबिलिटीज़ के फार्मूले को फॉलो करके आप वो अपनी हर चीज़ लाइफ के अंदर अचीव कर सकते हैं जो आपने अपने ख्वाबों के अंदर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन सोच रहे हैं कि कैसे करो। तो मेरा आप लोगों के साथ आज का यही सेशन करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि एक ही वो चीज़ है जो आपको आप कामयाब बना सकती है कि मैसिव एक्शंस प्लान्स और प्लस न्यू ऑप्शंस। दिस इज़ द ओनली वन वे विच यू कैन अचीव एवरीथिंग वट एवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। तो अपनी दुआओं में आपने मुझे ज़रूर याद रखना है और आखिर में मैं आप लोगों को कहूँगा नमाज़ों की पाबंदी करें और अल्लाह ताला से भी मदद मांगते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं आप लोगों को और ज़्यादा अच्छा कंटेंट शेयर करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।